दोस्तों आज फिर से एक बार हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन आगे बढ़ाने से एक बात की आप सबों से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा इस चैनल पर जितने भी वीडियोस दिए गए हैं वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप सबों को समय पर मिलता रहे, ताकि आप सभी इसके लाभ से वंचित ना हो पाएँ। और दोस्तों एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जितना भी मैं इस पर वीडियोस डालता हूँ उसे बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आप सबों का सहयोग होगा तो इस पर एक से एक टॉपिक आप सबों को जो काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा, काफ़ी इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सिर्फ एकेडमिक के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें भी इसमें बताने जाने वाले जितने तरह के भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट मैं बताता हूँ वो काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आप सबों से सादर निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर कर दें, कमेंट भी करें ताकि इसमें किसी गुंजाइश हो सुधार करने की तो उसे भी हम सुधार कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और आते हैं एक टॉपिक पर जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 8 से रिलेटेड है, मैथ्स का है। और इस पर हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स जो क्लास 8 में पढ़ना है। तो इसमें हम कई चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो पहले की सबसे पहले ये बताना कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के बाद हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ये तमाम कई चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन कहते किसको हैं। तो आइए देखते हैं इक्वेशन कहते किसको हैं। जैसा हम लोग देख सकते हैं, ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जैसा हम लोग देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि वैसा स्टेटमेंट जिनमें एक या एक से अधिक अननोन वेरिएबल्स के बारे में बताया जाता है उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो जब इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। जो हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है वो क्या है, तो वो है लीनियर इक्वेशन। तो आइए हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जानने से पहले हम एक इक्वेशन कहते किसको हैं इसका एक एग्जाम्पल्स के रूप में हम एक इक्वेशन को लेते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं 3x + 7 = 12, ये भी एक इक्वेशन है। उसके बाद फिर एक दिया हुआ है 2x/3 - 9 = 1, ये भी एक इक्वेशन है। x² + 1 = 5, ये भी एक इक्वेशन है। इस तरह से तमाम इस तरह की जितने भी वेरिएबल्स जो कि हमें अननोन हैं उनको फाइंड करना होता है इन इक्वेशन के माध्यम से। तो इस तरह से इक्वेशन कैसा होता है, ये किस तरह से हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में इस एग्जाम्पल्स में हमें बताया गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, स्पेशली जो हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहा किसको जाता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो बोला जाता है ऐसे इक्वेशन जिनमें सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स ही इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स भी हम लोग लेकर के देखें तो इससे तमाम चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक एग्जाम्पल से 3x + 7 = 12, दूसरा है कि 2x/3 - 9 = 1। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स एक ही है तो वो एक वेरिएबल्स होने के कारण इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में एक चीज़ और समझने की होती है, इसमें क्या होता है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इसके पावर जो होते हैं हमेशा 1 होते हैं। मीन्स 1 पावर वाले वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और एक से ज़्यादा यदि 2 पावर वाले जिनका पावर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर पावर वाले
इक्वेशन को क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरह से तमाम अलग अलग पावर वाले, अलग अलग डिग्रीज वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आधार पर इनका क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो चलिए हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं। इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिया हुआ है अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्या कहता है कि वैसे वेरिएबल जो क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन के स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं, वो क्या होते हैं, वो इक्वेशन का क्या कहलाते हैं, या उसे रूट कहते हैं या फिर उसको सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब वैसे इक्वेशन जो वैसे वेरिएबल्स जो इक्वेशन को क्या कर दें, स्टेटमेंट को ट्रू करे, तो उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन का रूट और इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये दो चीजें हम, सॉल्यूशन और रूट यहाँ पर दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। तो चलिए और भी इसके फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं, इसका वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे हम लोग तमाम इन चीज़ों को जानेंगे। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वेरीफाई दैट x इजकल टू 4 इज रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इजकल टू 5। तो इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, देखते हैं कि कैसा इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग x इजकल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हम लोग 4 को पुट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें कोई भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, LHS और RHS। LHS जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, RHS जिसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो LHS और RHS इन दोनों से कंपेयर करने के बाद में इसका हम लोग को क्या मिलता है, तो सॉल्यूशन मिलता है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, तो LHS में दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो x का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 3। इस तरह से x के लिए जो हम लोग 4 पुट करते हैं, तो 4 पुट करने के बाद में इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 4 इंटू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू जो इक्वेशन का आंसर आता है वो क्या मिलता है, तो हमें 5 मिलता है। इस तरह से RHS का वैल्यू फाइंड होकर के कितना आता है, 5। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जो x के लिए इसका रूट जो दिया हुआ है 4, जब 4 को हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस तरह से क्या होता है, वो जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स का वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद में उस इक्वेशन के स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ट्रू कर दे, तो वो उसके क्या हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं या फिर उसका वैल्यू होता है। तो इन चीज़ों को जानने के बाद में आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन x/5 प्लस 11 इजकल टू 1/15। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को दिया हुआ है स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, x/5 प्लस 11 इजकल टू 1/15। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसे हम लोग को फाइंड करना है। कैसे कैसे फाइंड करेंगे, अब स्टेप्स को यहाँ पर समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x/5 दिया होता है, x/5 प्लस 11 इजकल टू 1/15 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखते जाए स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो x वाले जो वेरिएबल्स वाले हैं उन्हें एक तरफ, जो सिर्फ नंबर्स हैं नंबर्स वाले साइड को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे। इस तरह से x/5 इजकल टू क्या होगा, तो 1/15 माइनस 11, क्योंकि 11 का जब साइड चेंज करते हैं तो इधर में पॉजिटिव है, तब जब साइड इसका चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा,
वो निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से अब हमें क्या मिलता है नंबर, तो x/5 इक्वल टू 1/15 माइनस 11/1। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या क्या है, तो डिनोमिनेटर 1/15 माइनस 11/1 का, एक का 15 है दूसरे का है 1, तो 15 और 1 का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या आता है, तो 15 आता है। तो इस तरह से अब हम लोग 15 में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, तो 15 1 जब 15 1 आता है तो 1 यहाँ पर लिखते हैं, माइनस का साइन है माइनस लेंगे, फिर उसके बाद 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 आता है। 15 में फिर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 15 और 11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, तो 165 आता है। इस तरह से कैलकुलेशन को आगे और हम बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x/5 इक्वल टू माइनस 164/15। ये हमें x/5 इक्वल टू माइनस 1/164/15 हमें नंबर मिलता है। तो इसको और भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से x को 15 से और 5 को माइनस 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो x इंटू 15 इक्वल टू हमें क्या मिलता है, माइनस 164 इंटू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 165 इंटू 5/15। अब हम लोग क्या करेंगे, कट शॉर्ट करते हैं 15 और 5 को, चूंकि कॉमन फैक्टर इन दोनों में है, एक में है 5, अब 15 में 15 और 5 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 से, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में क्या बचता है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इस तरह से 1 माइनस 164 बाय हमें जो नया नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 3। तो इस तरह से इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, माइनस 164/3। तो इस तरह से माइनस 164/3 जो मिला वो क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में x जो है उसका वेरिएबल्स का वैल्यू क्या हुआ, तो माइनस 164/3। तो आइए इसी तरह से और भी कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो कुछ हम इस तरह से इससे संबंधित कुछ हम एक्सरसाइज भी मैंने लिया है, तो चलिए आज उस पर हम लोग भी डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज को हम लोग को नहीं जानना है, थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों को जाननी है जो आर डी शर्मा से हमने लिया है। तो चलिए उन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियोस में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो वेरीफाई योर सोल्यूशन। यहाँ पर क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका क्या करना है, तो सबसे पहले तो उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में इसे वेरीफाई भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है 9 1/4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y माइनस 1 1/3 इक्वल इतना। ये क्वेश्चन हमें मिक्स 9 1/4 इक्वल टू y माइनस 1 मिक्स 1/3। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 9.1/4 बराबर y माइनस 1.1/3। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रियल फ्रैक्शन में लाते हैं। तो रियल फ्रैक्शन में लाने के बाद में जो और भी सॉल्यूशन, जैसे पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था उस तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वी हैव क्या दिया हुआ है, वी हैव मिक्स 9 1/4 इक्वल टू y माइनस मिक्स 1 1/3। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फ्रैक्शन मिक्स में है इसको मेन फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करें, इसके मूल रूप में हम लोग लाते हैं इसको लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में लाने के क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 9 1/4 है तो 9 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 4 जब कितना होता है, तो 9 4 जा 36 प्लस 1 37/4। तो इस तरह से, और उसके बाद हमें क्या मिलता है 37/4 इक्वल टू 1 y माइनस ये क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। ये हमें नंबर मिलता है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, y माइनस 3/4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स वाले को एक
एक तरफ, अब बिना जो जिसमें सिर्फ क्वांटिटी दिया हुआ है उसे हम लोग एक साथ लेंगे। इस तरह से y इक्वल टू क्या होगा, तो -4/3। यहां पर हम लोग एक चीज देखना है, अब यहाँ पर साइड हम लोग चेंज करते हैं, किसके साइड को हम लोग चेंज करते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग देखना है। तो y को जैसे था हम लोग को वैसे ही छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग साइड किसका चेंज करते हैं, तो -4/3 को। इस तरह से चूंकि यहाँ पर -4/3 निगेटिव इंटीजर्स है, तो जब इसका हम लोग साइड चेंज करेंगे तो चेंज होकर के किस चीज में आ जाएगा, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू 37/4 प्लस 4/3, चूंकि इसका साइड चेंज हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -4/3 का साइड चेंज होने के बाद में ये पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव था ही, ये जैसे था वैसे छोड़ेंगे, इसका सिर्फ साइड चेंज करेंगे, तो इसका साइड चेंज करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर में बदल करके ये क्या हो जाएगा, 4/3 में आ जाएगा। इस तरह से अब हमें जो नंबर मिलते हैं 37/4 प्लस 4/3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दो जो इंटीजर्स हमें मिलते हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 3 है, तो इन दोनों डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के बाद में क्या मिलता है, तो 12 आता है, 4 3 या 12, चूंकि ये इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो 12 एलसीएम आया, अब क्या करेंगे, 4 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में जितना आता है वो क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो इसका 37 है इसमें उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 जा 12, 3 आता है, तो 3 से 37 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 37 इंटू 3। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन है प्लस का लेंगे, फिर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद में हमें क्या मिलता है, तो 4 आता है, तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हमें ये नंबर मिलता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो y इक्वल टू 37 3 जा 111 प्लस 4 4 जा 16, तीन दोनों फिर 16 और अंडर दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, तो 12 होगा। इस तरह से 111 प्लस 16 को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 127/12। अब इसमें कुछ नंबर है, इसका वेरिफिकेशन करना है। नंबर तो जो भी आएगा बाद में, इसका अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। हमें फाइनल रिजल्ट मिला कितना, ये हमें देख सकते हैं 127/12, ये हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है, यही हमारा रिजल्ट है। तो चलिए अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको अब हम लोग देखेंगे। तो RHS वाले साइड को हम लोग लेंगे, तो RHS में क्या दिया हुआ है, y माइनस मिक्स 1/3। तो इस तरह से इसमें अब हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू 127/12 आया है उसे हम लोग पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 127/12 माइनस कितना, तो 4/3। तो 12 और 3 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से 12 से 12 को डिवाइड करते हैं, 12 से 12 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। 1 से 127 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहां लेंगे, और उसके बाद 3 से 12 को डिवाइड करते हैं, आता 4 है, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से हमें आगे के स्टेप्स को फिर देखते हैं कैलकुलेट करके कि हमें क्या मिलता है। इस तरह से हम लोग क्या मिलता है, 127 माइनस 16/12। तो इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो नंबर क्या मिलता है, 111 मीन्स 111/12। इसको कट शॉर्ट करते हैं, कट शॉर्ट करने के बाद में क्या मिलता है, कितना से, तो 3 से। तो 3 4 जा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 4 जा 12 और 3 13 7 जा 111, यानी 3 से 111 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे वो 37 बार में कट जाएगा, और 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं वो 4 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से जो हमें नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 37/4। तो ये अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स दिया हुआ था इसका भी 37, यहाँ पर देखिए 37/4 इक्वल टू y माइनस 4/3। जब RHS में हम लोगों ने y का वैल्यू पुट किया तो उसका सोल्यूशन हमें क्या मिलता है, 37/4। इस तरह से LHS और RHS का वैल्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस तरह से वेरिफिकेशन भी हमारा
पूरा हो जाता है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। एक क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग देख सकते हैं एक x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इसकल टू क्या दिया हुआ है 13। x/2 जोड़ x/3 जोड़ x/4 इसकल टू क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सब जो प्रोसेस में हम लोगों ने पहले किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, लेकिन क्या है कि वेरिएबल्स यहाँ पर एक तरफ दिए हुए हैं और क्वांटिटी वाली जो साइड है वो अलग है। तो हमें इसमें साइड अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो आप x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 का हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या क्या है, एक का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है। तो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 का डिनोमिनेटर 2 और 3 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल टू क्या आता है, इसका एलसीएम क्या आता है तो 12 आता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई थी जिससे कि सुधारने का ज़रूरत महसूस हुआ, तो हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर एडिटिंग की काम की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलसीएम जो था इसका 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना तो 12 आता है। अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 से अगर इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो एलसीएम में डिवाइड करने के बाद 2, 6 या 4 6 आता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर इसका x है, तो x में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से प्लस का साइन है, प्लस का साइन लेंगे। दूसरा डिनोमिनेटर क्या है 3 है, 3 से 4 को हम लोग 12 को डिवाइड करते हैं। तो 3 4 जा 12 4 आता है। 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से प्लस का साइन लेकर के फिर से एक बार क्या करेंगे 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। तो x में फिर यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से जो हमें अगला स्टेप मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है 6x प्लस 4x प्लस 3x बाई 12 इक्वल टू कितना 13। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे एक साथ में 6x प्लस 4x प्लस 3x। तो इस तरह से कितना मिलता है 6 4 10 प्लस 3 13x बाई 12 इक्वल टू क्या मिलता है 13 मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग ले सकते हैं। वो ले सकते हैं क्या, 1 एक होता ही है। कोई भी इंटीजर्स जिसका डिनोमिनेटर अगर ना दिया हो तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 13 के नीचे 1 हम अपने मन से ले सकते हैं। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x इंटू 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 13x इंटू 1 इक्वल टू 13x हो जाएगा इन बराबर फिर क्या होगा 12 इंटू 13। इस तरह से हमें नंबर मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू जब फाइंड करते हैं तो क्या होता है 13 इंटू 12 बाई 13। ये जो 13 है यहाँ नीचे चला आएगा तो x इक्वल टू अब इतना आता है। तो 13 से 13 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना से तो 1 से, 1 टाइम में कट जाएगा 13 1 13 और 13 1 13। इस तरह से एक एक बार में दोनों कट जाता है। तो अब हमें नंबर क्या मिलता है, इस तरह से हमें नंबर मिलता है 12। यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं इस तरह से x का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है 12 आता है। अब इस इक्वेशन का x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 13 का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या आया तो 12 आता। अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि जो x का वैल्यू आता है उसका वैल्यू पुट करने के बाद में क्या इस सॉल्यूशन का जो स्टेटमेंट है उसको वो ट्रू कर पाता है या नहीं। वेरिफिकेशन में अब हम लोग चलते हैं, वेरिफिकेशन में देखते हैं कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं LHS में क्या दिया हुआ है x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। इसका हम लोग पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो वैल्यू आया है कितना आया है तो 12 आया है। तो 12 का यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 12/2। अगले स्टेप में क्या होगा 12/2 प्लस 12/3 प्लस 12/4। अभी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब 2 से 12 को कट शॉर्ट करेंगे तो 2 1 जा 2
2 6 जा 12। अब 3 से फिर इसको हम लोग काटेंगे यहाँ पर, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब 4 से फिर इसको भी हम लोग काटेंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। इस तरह से आप देखते हैं हम लोग कि ये 6 टाइम्स कटा, ये 4 टाइम्स में कटा, ये 3 टाइम्स में कटा। इस तरह से जो हमारा नंबर मिलता है वो क्या क्या मिलता है, तो 6 + 4 + 3। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है जोड़ने के बाद में 13। अब यहाँ पर इक्वेशन में आप लोग हम देख सकते हैं कि RHS में जो x/2 + x/3 + x/4 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 13 दिया हुआ है। और यहाँ पर LHS को सॉल्व करने के बाद में भी 13 आता है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का जो ये डिग्री आया है या जो वेरिएबल्स आया, वेरिएबल्स का जो वैल्यू आया है वो क्या है, इस स्टेटमेंट को ट्रू करता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू हमें मिला है वो क्या है, वो सही है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लें। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x + 2 × x + 3 प्लस x - 3 × x - 2 माइनस 2x × x + 1। ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ। तो इक्वेशन तो हम लोग देख सकते हैं, x + 2 × x + 3 प्लस x - 2 × x - 3 माइनस 2x × x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पर देख सकते हैं x + 2 × x + 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x से x को मल्टीप्लाई करते हैं x² होता है। यहाँ 2 + 3 यानी 2x + 3x = क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। और 3 2 जा 6, तो x + 2 × x + 3 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलता है, x² + 5x + 6 मिलता है। उसी तरह से x - 3 × x - 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x², यहाँ पर -3 है -2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक तरह का साइन जो होता है सेम साइन वाले इंटीजर्स का हम लोग क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो -5x हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो 6 यहाँ +6 आया। तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि यदि सेम साइन वाले इंटीजर्स जो होते हैं, अगर उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो इस तरह से ये -3 × -2 ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का साइन चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव × निगेटिव बराबर पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से 6 आता है, +6 आता है। उसी तरह से -2x में हम लोग कितना से, -2x से x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -2x²। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा तो -2x। ये हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में एक इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x² यहाँ पर एक है, दूसरा x² यहाँ पर है, यहाँ पर -2x² है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x² वाले वेरिएबल्स को एक साथ में, और 5x जिस पर लीनियर इक्वेशन में जो सिंगल मतलब 1 वेरिएबल्स वाले, ये स्क्वायर वाले नंबर को हम लोग एक साथ लेते हैं, पावर 1 वाले वेरिएबल्स को एक साथ लेते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि x² + x² - 2x², ये इतना एक साथ में हम x² + x² - 2x² एक साथ में ले सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x वाला जो है 5x - 5x - 2x, इसको हम लोग एक साथ लेंगे। और जो बिना वेरिएबल्स वाले नंबर हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो क्वांटिटी दिए हुए हैं क्वांटिटी को हम लोग एक साथ में ले लेंगे। तो 6 और एक 6 ये है, +6 + 6 एक साथ में हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ अगले स्टेप्स में क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये x² + x², 2x², ये -2x² + 5x, ये -5x - 2x को ऐड करेंगे तो -7x, और 6 + 6 को ऐड करते हैं तो +12 आता है। तो इस तरह से -2x² - 2x², अब क्या होगा, ये माइनस एक दूसरे से माइनस होने के बाद चूंकि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो इससे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद ये 0 आता है, तो इसका हम लोग यहाँ पे इंडिकेट शो नहीं करेंगे या नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से सीधा सा हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
5x से जब -7x को माइनस करते हैं तो क्या होता है, -2x मिलता है प्लस 12। इस तरह से इक्वेशन में क्या मिल रहा है, फाइनल जो इक्वेशन मिलता है -2x प्लस 12 इजकल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -2x को जब सॉल्व करते हैं तो -2x इजकल टू -12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इजकल टू क्या बचेगा, 2x इजकल टू 12 बचेगा। तो x का वैल्यू में फाइंड करना, तो x बराबर क्या करें, तो 12/2। अब इसको हम लोग कट शॉर्ट करते हैं, कट शॉर्ट करने के बाद में क्या मिलता है, कट शॉर्ट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x इजकल टू 12/2 जो है, जब इसको कट शॉर्ट करते हैं तो कट शॉर्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है इसका रिजल्ट, तो हमें x इजकल टू 6 मिलता है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और इसी x को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद जब पुट करने के बाद में हम लोगों को अगर इसका वैल्यू 0 बराबर आ जाता है तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि x इजकल टू 6 इसका वैल्यू सही है। इस तरह से वेरिफिकेशन आप लोग खुद कर लेंगे। और वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे आप लोगों से ये अपील करते हैं कि प्लीज़, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोगों के लिए अगर इतना हम मेहनत करते हैं तो आप भी हमें अपना सब्सक्रिप्शन करके, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, फिर इस पर कमेंट करके, शेयर करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इससे मिलने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो तमाम इस तरह के और भी वीडियोस को हम आगे लाते रहेंगे। और अपील हम हमेशा आपसे करते रहेंगे कि प्लीज़, आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए फिर अगले क्लास में फिर आएंगे, तब तक के लिए आपको थैंक यू, बाय बाय।